रहीम कैसे निभे बीर कीर के संग, वे डूलत रस आपने उनके पाटक अंग। रहीम कवि कहते हैं कि बीर की झाड़ी और केले के पेड़ का आपस में साथ रहना असंभव है, क्योंकि जिस पर केले के पत्ते जो अपने हवा में अपने मस्त से झूमते हैं, तो बेर के कांटे उन पत्तों को फाड़ने लगते हैं। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यिक रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज के मनपसंद विषय और मनपसंद विधा के अनुरूप जो है आपके सामने प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरा अपने भाव पल्लव, इस सूक्ति पे मैंने भाव पल्लवन करना है। इसमें इस सूक्ति के अनुसार जो है रहीम कवि सज्जनों और दुष्ट लोगों के स्वभाव का और उनका आपस में रहने के मेल को लेकर के बताते हैं। तो सबसे पहले हम सज्जनों का स्वभाव बता देते हैं। सज्जनों बेर और केले के माध्यम से रहीम कवि सज्जन और दुर्जन लोगों के व्यवहार को समझाना चाहते हैं कि सज्जन लोग अहिंसा सदा शांत स्वभाव के होते हैं, अहिंसा प्रकृति के होते हैं, परोपकारी होते हैं, वो इत्र बेचने वाले के समान होते हैं, उनके समान सुगंधकारी होते हैं कि जिस पर कविता संगति साधु की जो गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास बास। अर्थात वो सज्जन के पास हम बैठने पे, साधु महात्मा लोगों के साथ हमें केवल बैठने पे भी अगर वो ज्ञान नहीं भी देते हैं, तब भी हमें उनके साथ बैठने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे सदा चार पुरुषार्थों से भरे रहते हैं। चार पुरुषार्थ उनके अंदर रहता, परमार्थ उनके अंदर रहता, और उनके अपना जीवन इन्हीं पुरुषार्थ और परमार्थों के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं। इसलिए रहीम कवि कहते हैं, यदि ये लोग 100 बार भी अगर रूठ जाते हैं तो उनको मनाने में कोई नुकसान, कोई हानि नहीं है। जिस पर उन्होंने फिर कहा है कि जिस प्रकार से मोतियों की माला 100 बार टूटने पर भी हम मोतियों की माला को फेंकते नहीं हैं, उसी प्रकार से सज्जनों के रूठने से उनसे अलग नहीं हुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रैमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। इस प्रकार से वो सज्जनों का स्वभाव बड़ा निश्चल और निशांत होता है। दुष्टों का स्वभाव, तो दुष्टों का स्वभाव इसके विपरीत, सज्जनों से विपरीत रहता। दुष्ट सदा ही लोगों की पीड़ा को पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें हिंसा में आनंद आता, स्वभाव में वो उग्र रहते हैं, कुछ भी समझने को तैयार नहीं रहते हैं, और जितना उनको समझाएं उतना उनको क्रोध आने लगता है। कोई सज्जन अगर उनको ज्ञान की बातें बता देते हैं तो उनको क्रोध आने लगता है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम, उपदेशो ही मूर्खाणाम न प्रकोपाय निशांत ये पयम पानम भुजंगानाम विषयम वर्धन्ते। अर्थात किसी मूर्ख को उपदेश देने से उसके क्रोध को बढ़ाना होता है, क्योंकि जिस प्रकार से सांप को विष पिलाने से उसको दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है, उसी प्रकार से ये कहते हैं कि सज्जनों और दुर्जनों में क्या फ़र्क है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परिशाम परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात जब दुष्ट लोगों के पास विद्या आती है तो विवाद के लिए होती है, जब शक्ति आती है तो पीड़ा के लिए होती है, और जब धन आता है तो अहंकार के लिए वो होता है। जबकि सज्जन लोगों के जो है विद्या ज्ञान देने के लिए होती है, धन दान देने के लिए होता, और शक्ति दूसरों को परोपकार करने के लिए होती है। तो इस प्रकार से सज्जनों और दुष्टों का संग
क्योंकि दोनों प्रकृति में पृथ्वी और आकाश का अंतर है, इसलिए दोनों एक स्थान पर इकट्ठे नहीं रह पाते हैं। सत्संग में दुष्ट व्यक्ति आपको नहीं मिलते हैं और मधुशाला में सज्जन लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन जब कभी ये दोनों इकट्ठे एक साथ मिल जाते हैं तो हानि जो है सज्जन लोगों की होती है, क्योंकि दुष्टता के कारण सज्जन को हानि पहुंचाता है। सज्जन लोग अपने ही रंग में, अपने ही भाव में झूमते रहते हैं, लेकिन दुष्ट व्यक्ति फिर भी उनको पीड़ा देने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।